आपके पास चाहे 100 रिकॉर्ड्स हो या 1 लाख रिकॉर्ड्स, एक्सेल कुछ सेकंड में बता सकता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कितने रिकॉर्ड्स है, कितने ब्लैंक है और एवरेज क्या है। लेकिन इसके लिए आपको मैक्स, मीन, काउंट, क्वांटा, काउंट ब्लैंक और एवरेज जैसे फंक्शन का सही यूज आना चाहिए। आज की वीडियो में हम इन सभी फंक्शंस को रियल एग्जांपल और प्रैक्टिकल रिपोर्ट के साथ सीखेंगे, ताकि आप भी इन्हें ऑफिस और प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंटली यूज कर सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है एक्सेल का डे 3 और डे 2 आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। और मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप बिल्कुल फर्स्ट डे से देखते आइए, ताकि आपको बिल्कुल कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें और अच्छे तरीके से चीजों को समझते जाए। अगर आप बीच में अगर कोई वीडियोस देखेंगे तो आपको शायद समझ में उतना ना आए जितना कि आप स्टार्टिंग से देखेंगे, राइट। तो डे 2 में हमने क्या देखा था कि एक्सेल के अंदर कोई बेसिक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और इसके लिए हमने कई सारे कुछ फॉर्मूलाज का यूज किया था और फंक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो बेसिक कैलकुलेशन समझा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझा था डे 2 में वो था सेल का रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस क्या होता है उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। सम फंक्शन यूज करके देखा था, और कुछ हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज किया था, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, राइट। लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज करने वाले हैं। जैसे कि आपने इंट्रो वाला पार्ट में समझा कि आपके पास अगर कोई भी बड़ा से बड़ा डेटा हो, लाखों में हो या कितना भी बड़ा डेटा हो, उसमें से आपको अगर मैक्सिमम या सबसे लोएस्ट नंबर देखना है या उसका एवरेज निकालना है, या आप कोई भी उस पे फंक्शन परफॉर्म करके आउटपुट देखना चाह रहे हो, तो आज हम कुछ फंक्शन देखेंगे, अगले क्लास में कुछ फंक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बार बार फंक्शन बोल रहा हूँ, आपको मैंने डे 2 में बताया था ये फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर, जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमें यूजर के लिए यूज करने के लिए दिया हुआ है। उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, डेटा में कॉल करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और हमें आउटपुट ला करके दे देता है। और फंक्शन बेसिकली हमें मदद करता है, हमारा काफी टाइम बचाता है। आपको ही मालूम है कोई भी चीज अगर हम, जैसे अभी मैंने बताया था 1 लाख डेटा में अगर मुझे सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है तो ये काफी टाइम लगेगा एक एक करके देखने में। अब जैसे यहीं पर देखिए मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, राइट। और जैसे आप देख रहे हो, ये मान लो मेरे ऑफिस का सारे सेल्समैन है ये लोग, और इन्होंने ये अलग अलग एरिया में सेल्स कर रखा है। अमाउंट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मैं ही अगर आपसे पूछ लूं कि बताइए सबसे हाईएस्ट सेल कितना हमारे ऑफिस का रहा, कितना हाईएस्ट सेल रहा, तो ये अपने आप में मुश्किल का काम है मैनुअली चेक करना कि मैं एक एक करके देखूंगा। 82,926 यहाँ दिख रहा है मुझे, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा 85,000, और नीचे स्क्रॉल करूंगा 97,000। ऐसे करके अगर मैं देखूंगा मैनुअली तो मुझे काफी टाइम लगेगा। और यहीं पर हमारा हेल्प करता है फंक्शन। हम सीधा यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, और हमारा आउटपुट जो है विद इन अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड लगाएगा, हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन का इंपॉर्टेंस है, हमारा टाइम काफी बचत होता है। रिड्यूस मैनुअल कैलकुलेशन, हम मैनुअली नहीं करेंगे हम भाई। और हैंडल लार्ज डेटा इजीली, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया स्क्रीन पर कि आपके पास जितना भी बड़ा डेटा होगा आप बहुत ही इजीली जो है चीजों का आउटपुट आप निकाल सकते हो, राइट, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो आपने देखा था डे 2 में हमने एक सम फंक्शन यूज किया था, एक डेटा में कुछ नंबर्स था और मैंने जोड़ा था। वैसे ही देखिए फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हालांकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बट आज के क्लास में भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इक्वल टू लगाओगे, लेकिन उसके बाद आप फंक्शन का नेम आप देते हो। जैसे कि हमने यूज किया था क्या, इक्वल टू के बाद क्या यूज किया था, सम। तो सम एक फंक्शन का नेम है। और आज के क्लास में भी जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि मैक्स, मीन या एवरेज या कुछ भी, तो सबसे पहले हम उसका नाम देते हैं, और नाम देने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि हमारा अपना इनपुट होता है, जो हम एक्सेल को कहते हैं कि भाई इस बेस पर मुझे आउटपुट दो। जैसे कि मुझे अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज में मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दूंगा कि A1 से A5 तक जो भी नंबर होगा वो उसका मुझे आप एवरेज निकाल के दे दो, राइट। तो यहाँ पर एवरेज अपने आप में एक फंक्शन का नेम है, और आर्ग्यूमेंट अपने आप में क्या है, A1 से लेकर के A5। क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो एक्सेल आपको आउटपुट ला करके नहीं देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा, क्योंकि उसको क्या पता कि आप क्या निकालना चाह रहे हो, राइट। तो फंक्शन के अंदर ज्यादातर हम यूज क्या करते हैं, अगर आपके पास जो आज के स्टैटिस्टिकल फंक्शन वगैरह जो हम देखेंगे, इसमें ज्यादातर हम यूज करेंगे रेंज, यानी कि स्टार्ट सेल से लेकर के और एंड सेल, कहां से कहां तक। जैसे आप देख रहे हो A1, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डेटा लिखा है, 45, 58 ऐसे करके कुछ डेटा लिखा है, और 98। मैं इससे बेहतर है कि मैं आपको एक्सेल में बता पाऊं तो बेहतर रहेगा। यहाँ देखिए मेरे पास ये जो डेटा है, ये जो सेल्स आपको दिख रहा है अमित का,
अमित का सेल ये 82,926 अपने आप एक सेल में लिखा है। इस सेल का रेफरेंस क्या है, क्या है इस सेल का नाम क्या है, बेसिकली E2, क्योंकि E इसका कॉलम है और 2 इसका रो है। और ये चीज मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है D2 में, तो अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये अपने आप में एक सेल का नाम है E2। तो अगर मान लीजिए मुझे सेल्स देखना है पूरा, मतलब जितने भी सेल्स मैंने सबको अगर मुझे सिलेक्ट करना होगा सारे सेल्स का, तो मैं यहाँ पर एक रेंज पास करूंगा। जैसे कि मैं एक शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूँ, इक्वल टू लगा करके, और यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया और नीचे अगर मुझे जाना है तो नीचे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन जो आपके डाउन एरो जो होता है कीबोर्ड में, अगर आपने ये प्रेस किया तो आप सबसे लास्ट डेटा जहां तक लिखा होगा वहां तक आप पहुंच जाओगे। और कंट्रोल बैक स्पेस अगर आप यूज करोगे तो वापस से आप वहीं आ जाओगे जहां पर आप प्रीवियसली, जहां पर आपने जो भी आप यहाँ पर रेंज देखना चाह रहे थे वहीं पर आप उसी सेल में वापस पहुंच जाओगे कंट्रोल बैक स्पेस के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने क्या यूज किया, ये काफी बड़ा मेरे पास एक रेंज था, बेसिकली एक डेटा था। तो मैंने E2 और बीच में आपको दिख रहा है कॉलन, यानी कि E2 से स्टार्ट सेल मेरा E2 से हुआ है और एंड सेल कहाँ है E197, यानी कि 197 तक आपका डेटा क्या हो गया, सेल्स का सिलेक्ट हो चुका है बेसिकली। और ये अपने आप में एक रेंज कहलाता है। तो जब भी हम खास करके कोई फंक्शन यूज करते हैं बड़े डेटा के ऊपर, तो ऐसे ही आपको रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है। और जब हम एंटर मारेंगे तो देखिए वही रेंज यहाँ पर भी आपको कॉपी होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो फिलहाल मैं इसे कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर फंक्शन यूज करूंगा। अब जैसे देखिए ना, मैंने यहीं पर एक फंक्शन यूज कर दिया, फॉर एग्जांपल मैक्स। तो ये क्या करेगा, इस सारे नंबर्स में ढूंढेगा सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है। और अगर मैंने यूज कर दिया मीन, चलिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर ही लेता हूँ, मैंने मैक्स लगा दिया और यही सेम रेंज अगर मैं दे देता हूँ तो देखिए होगा क्या, मैंने ब्रैकेट के अंदर वही सेम रेंज दे दिया। तो अब मेरा एक्सेल क्या करेगा, मैक्स फंक्शन आ गया जो मैक्सिमम नंबर रिटर्न करके देता है, और किस रेंज के अंदर E2 से लेकर के E197 के बीच में जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, ये विद इन अ सेकेंड आपको देखिए यहाँ पर आउटपुट ला करके दे दिया। यानी कि इस डेटा में 99,093 से ज्यादा सेल कभी भी नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर E2 से E97 तक का पूरा E197 तक का रेंज लिया था और इसमें हमने सबसे मैक्सिमम नंबर पूछा था, यानी कि नंबर बोले तो सेल पूछा था बेसिकली। अगर कल के डेट में यहाँ पर मान लेते हैं किसी का सेल, जैसे ये पंकज है, पंकज का सेल 1.5 लाख रुपए का होता है, या हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर कुछ अमाउंट छोड़ दिया था, मिस्टेक हो गया था, 1.5 लाख था बेसिकली, हमने नहीं लिखा था। तो अब जो आपका आउटपुट होगा ये यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने निकाला था, क्योंकि हमने एक रेंज यूज किया था और रेंज डायनेमिकली अपडेट हो जाता है फंक्शन के अंदर। तो E2 से E197 के बीच में जो भी नंबर या जो भी डेटा आप चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको फंक्शन के अंदर मतलब बदलता हुआ नजर आएगा, राइट। तो यहाँ देखिए अब आपको ये बता रहा है एक्सेल कि आपका जो ये रेंज था, इस रेंज के अंदर सबसे हाईएस्ट जो है वो 1.5 लाख है। पहले 99,000 कुछ था, अभी आपको 1.5 लाख बता रहा है, राइट। तो मेरे ख्याल से आप अभी ये रेंज का मतलब समझा रहा था बेसिकली, हमने वो अलग बात है कि यहाँ पर फंक्शन भी यूज कर लिया, लेकिन रेंज का मतलब यही है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं ये कंट्रोल शिफ्ट और डाउन और एरो बटन ना यूज करूं, मैं चाहूं कि सिंपल अगर मान लीजिए कॉलम कॉलम नहीं चेंज हो रहा है, अगर मेरे पास एक कॉलम में अगर ऐसा डेटा हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, रेंज के लिए ये पूरा का पूरा कॉलम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मैक्स यूज किया फंक्शन, वही जो भी मैं बता रहा था, और मैं ऐसे ना ड्रैग करके या कंट्रोल शिफ्ट यूज ना करके मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, ई कॉलम, ये देखिए मैंने पूरा ई कॉलम ले लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो एक्सेल समझ गया कि मैं पूरे ई कॉलम का रेंज ले रहा हूँ, यानी कि जितना भी ई कॉलम के अंदर डेटा होगा। बट इसमें ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर ये एरर भी आगे आ सकता है जहां पर टेक्स्ट नहीं लेगा, वो आगे हम देखेंगे कहां पर क्या एरर आएगा, कब हम ऐसे यूज करेंगे बेसिकली। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा डेटा हो जहां पर आप सिर्फ चाहते हो कि मैं पूरा यहां से इस सेल का नाम ना देते हुए पूरा कॉलम का ही नाम दे दूं, पूरे कॉलम के बेस पर ही मैं आउटपुट निकाल लूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैक्स, पूरे ई कॉलम का रेंज दे दिया। तो इसका मतलब है एक्सेल पूरे ई कॉलम में जो भी डेटा होगा उसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर मुझे ढूंढ करके बता देगा। ये कितना बता रहा है, 1.5 लाख। तो सिंपल है, रेंज के अंदर चाहे मैं पूरा कॉलम का नाम दे दूं और चाहे मैं सेल का इस तरह से दूं, तो मीनिंग लगभग सेम होता है। बट कहीं कहीं पर हम पूरा कॉलम नहीं भी सिलेक्ट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कहां पर सिलेक्ट नहीं करते हैं, राइट। तो आज के जो इस क्लास में स्टैटिस्टिकल फंक्शन हम देखने वाले हैं बेसिकली, और मैक्स, मीन, काउंट, कॉन्टा, काउंट ब्लैंक और एवरेज। देखिए ये जितने भी फंक्शंस है ना, इस सब में वही रेंज यूज होगा जो अभी हम यूज कर रहे थे अभी जस्ट। तो मैक्स क्या करता है, नाम से पता चल रहा है, सबसे मैक्सिमम वाला वैल्यू आपको लाके देगा, यानी कि सबसे बड़ा संख्या जो होगा रेंज के अंदर, और मीन सबसे छोटा वाला नंबर आपको रिटर्न करके देगा। सबका देखिए सिंटेक्स लगभग सेम है। अगर आप मैक्स लिखोगे तो ब्रैकेट में आपको एक
रेंज देना पड़ता है कि कहां से कहां तक आप मैक्सिमम निकालना चाह रहे हो। मीन के अंदर भी वही आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, काउंट के अंदर भी वही आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, बट काउंट का काम अलग होता है। नाम से पता चल रहा है ये काउंट क्या करेगा, किसी भी नंबर वाला डेटा को गिनेगा, ओनली नंबर वाला डेटा को गिनता है ये, और कोई भी डेटा को नहीं गिन पाता है, राइट। और वहीं पर अगर आपने काउंटा यूज किया, या काउंट ए भी बोलते हैं इसको, काउंट ए या काउंटा यूज किया, तो आप इसमें कोई भी डेटा को गिन सकते हो, चाहे आपके पास डेटा का टाइप नंबर हो, टेक्स्ट हो, चाहे डेट हो, चाहे टाइम हो। ये भी अभी हम जस्ट देखने वाले हैं। और काउंट ब्लैक क्या करेगा, जो भी ब्लैंक वाला सेल होगा उसको गिन करके दे देगा आपको, राइट। इसमें भी वही आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। और एवरेज आपका क्या करेगा, आप जो भी रेंज दोगे उसका पर हेड एवरेज मतलब औसत निकाल के दे देगा, एक पर कितना, राइट। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ताकि इन सारे फंक्शंस का, देखिए जो अगर हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं डेली लाइफ में, इन सारे फंक्शंस को हम जरूर यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है बेसिकली, जो खास करके डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स में हमारा काफी हेल्प करता है हमें, राइट। तो एक एक करके मैंने क्या कर रखा है, एक डेटा बना रखा है, ताकि मैं आपको, छोटा सा डेटा है बट उस पे डेटा पे नहीं जाएंगे, हम मेनली यूज केस देखेंगे। देखो यहाँ पर कुछ बच्चों का यहाँ पे नाम और उनका सब्जेक्ट में नंबर दे रखा है, और टोटल भी कर रखा है हम लोगों ने। बगल में मैंने कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे आप देख रहे हो आप लोग, कि फाइंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट। तो मुझे पता लगाना है कि साइंस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितना रहा बच्चों का, सबसे हाईएस्ट क्या रहा, और मुझे यहीं पर आउटपुट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ पहले, राइट। तो देखिए और छोटा कर लिया, और यहीं पर हम लोग फंक्शन लगाते हैं, क्या इक्वल टू, क्योंकि मुझे सबसे मैक्सिमम पता लगाना है तो हम मैक्स कॉल करेंगे। और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, देखो फंक्शन इज जस्ट लाइक योर, क्या कि जैसे ऑफिस में होता है ना, हमारे पास 10 एम्प्लॉय है, अलग अलग पोस्ट पर है, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, या कोई भी आपके पास एम्प्लॉयज काम कर रहा है, तो आप फंक्शंस इज जस्ट लाइक आपका एम्प्लॉय, कि आप एम्प्लॉय को कॉल करते हो, हाँ भाई मैनेजर इधर आओ, आप फिर उसको आर्गुमेंट पास करते हो कोई काम करवाने के लिए, हाँ भाई अकाउंटेंट साहब इधर आइए, आप उनको भी आप एक आर्गुमेंट पास करते हो, कोई ना कोई आप टास्क देते हो करने के लिए। तो एक्सेल में भी फंक्शन इज जस्ट लाइक दैट, कि आप भी क्या करते हो, आप मैक्स को बुला रहे हो, हाँ भाई मैक्स इधर आओ और मेरे लिए काम करके दे दो, हाँ भाई मीन इधर आओ, या लार्ज, या जो भी हम आगे फंक्शन देखेंगे, एवरेज या जो भी, ये आपके लिए टास्क परफॉर्म करता है। कई बार मैंने ये बोल दिया, शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि फंक्शन बेसिकली हमारा टाइम बचत करता है। और मैं यहाँ पर मैक्स निकालने वाला हूँ, इस साइंस सब्जेक्ट का रेंज लूंगा। देखिए ध्यान रहे, साइंस सब्जेक्ट का ही रेंज लेना, कहीं गलती से आपने एसएसटी का ले लिया तो एसएसटी में से, यानी कि इस रेंज में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स आपको बताएगा। तो ये ध्यान रखना है एज अ बिगिनर, बस आपको और कुछ नहीं। एंटर मारेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट में पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज नहीं भी किया था, बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाता है। तो अगर आप चाहो कोई फंक्शन यूज कर रहे हो और लास्ट में अगर आप ब्रैकेट बंद करना भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ये अगर आप एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट आ जाएगा, एरर नहीं बताएगा आपको, या हो सकता है कई बार वार्निंग दे, बट एंटर मारने पर आपका आउटपुट आ जाता है, राइट। तो देखिए 82 साइंस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर है, आप देख पा रहे होंगे। छोटा सा डेटा था, हम डेटा पे नहीं जाएंगे, छोटा हो बड़ा हो, फंक्शन का तो काम भैया छोटा बड़ा डेटा कोई भी हो वो सब पर करके देगा, बट हमें अभी समझने से मतलब है। तो मैंने इतना छोटा सा डेटा लिया, और 82 देख रहे हो आप लोग, 82 इज द हाईएस्ट। कल के डेट में अगर मान लीजिए इसका 72 है, इसका अगर 95 हो जाता है, तो आपको यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स बदलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए एवरेज मार्क्स, अब एवरेज क्या होता है, एवरेज मार्क्स हमें किसका निकालना है, यहाँ पर मैथ्स सब्जेक्ट का। देख रहे हो आप लोग, मैथ्स में कई सारे बच्चों ने एग्जाम दे रखा है, और एवरेज का मतलब होता है पर हेड। अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों का एक सब्जेक्ट में लगभग कितना नंबर आया, मैथ सब्जेक्ट में पर हेड एक बच्चों पर कितना नंबर आया, ये होता है एवरेज। तो डेटा एनालिसिस में, और खास करके जब हम डेटा का कोई भी कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर हम एवरेज से ही कंपेयर करते हैं। इससे पता चलता है परफॉर्मेंस या कुछ भी चीज कि कितना बेहतरीन है या क्या अच्छा है, राइट। एवरेज, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक क्रिकेटर का क्या एवरेज है, यानी कि पर इनिंग वो कितना स्कोर करता है। किसी का एवरेज 36 होता है और किसी का एवरेज 50 होता है, तो हम समझ जाते हैं कि एक इनिंग में लगभग ये 50 रन तो मारता ही मारता है, राइट। तो पर हेड का मतलब ये हो गया कि एक पर कितना, राइट। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उसका मैथ सब्जेक्ट में एवरेज क्या है, यानी कि पर बच्चे हमारे क्लास में क्या परफॉर्म किया है, इक्वल टू क्या लगाएंगे हम लोग, एवरेज फंक्शन, मैंने फंक्शन का नाम लिखा, और मैथ्स का यहाँ पर आप रेंज ले लोगे, ठीक है। जैसे ही आपने एंटर मारा तो आप देख रहे हो कि यार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मैथ्स में, 58.4 आया है। अच्छा, इतना सारा जो 0.44 आपको दिख रहा होगा, तो आगे हम लोग ये जब होम टैब सब पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम सेल का फॉर्मेट डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर मुझे 2 रखना है तो मैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 ही रख सकता हूँ, राइट। इसी प्रकार से आप मिनिमम या यहाँ पर और भी जो फंक्शन है उसका यूज करोगे। मिनिमम का क्या काम होगा, सबसे मीन नंबर आपको बताएगा,
जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो हिंदी में आपको सबसे मिनिमम नंबर चाहिए, तो हिंदी ये रहा सब्जेक्ट, और सबसे कम आपको ये बता देगा कि हिंदी में सबसे कम नंबर क्या लाया है, राइट। तो हिंदी में मैंने मीन फंक्शन लिखा और एंटर मारते हैं, यहाँ पर देखो सबसे कम नंबर जो है वो 32 है। देखिए मैंने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि नाम से पता चल रहा है बहुत बेसिक सा फंक्शन है और बहुत यूजफुल तो है लेकिन बहुत बेसिक है, तो आप मेरे ख्याल से इजीली समझ रहे होंगे, कोई ज्यादा वो नहीं है। हम आगे जब एडवांस चीजें समझेंगे तब मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, पर मुझे लगता है इतना एक्सप्लेनेशन काफी है आपके लिए समझने के लिए। अब देखिए अगला फंक्शन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन इंग्लिश एग्जाम। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई इंग्लिश एग्जाम में कितने बच्चों ने मतलब अपीयर्ड यानी कि एक्चुअली में इंग्लिश का एग्जाम दिया है। तो देखो यहाँ पर कुछ सेल यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, इसका मतलब वो बच्चा उस दिन एब्सेंट रहा होगा, और मुझे बस ये गिनना है जिसमें नंबर्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है काउंट। काउंट मतलब आपके पास न्यूमेरिकल डेटा गिनने के लिए होता है। तो काउंट में हम जैसे ही इस इंग्लिश सब्जेक्ट का रेंज देंगे तो जहां जहां नंबर्स लिखे होंगे उसको ये काउंट करके दे देगा, और ये बता रहा है कि टोटल 7 ऐसे नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है जिस रेंज में, जो मैंने आपको अभी जो रेंज दिया है इस रेंज के अंदर E3 से 11 तक 7 यहाँ पर नंबर्स हैं। इसका मतलब 7 बच्चों ने इंग्लिश का एग्जाम दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन SST एग्जाम। देखिए एब्सेंट इन SST एग्जाम का मतलब यही कि जो भी बच्चों का यहाँ पर ब्लैंक सेल है सामने में, जैसे आप यहाँ पर मैं थोड़ा डेटा इधर कर दिया हूँ, देख रहे हो कि नीरज जो है SST एग्जाम में एब्सेंट था। तो मुझे अब डेटा चूंकि छोटा है बट कोई बात नहीं, डेटा का लेंथ काफी बड़ा हो सकता था, बट मुझे यहाँ पर पता लगाना कितने ब्लैंक सेल है। तो ब्लैंक सेल को गिनने के लिए एक्सेल में एक फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक। तो जैसे ही हम काउंट ब्लैंक यूज करेंगे, देखिए काउंट ब्लैंक यूज करेंगे और यहाँ मैंने एक रेंज दे दिया SST का, बार बार बोल रहा हूँ मैं रेंज सही देना, कहीं ये ना कि कोई दूसरे सब्जेक्ट का रेंज दे दोगे तो वहां पर ये चला जा करके गिन देगा या कुछ भी कर देगा। तो ये देखिए ये आपको 4 बता रहा है, इसका मतलब कि 4 बच्चों ने SST का एग्जाम नहीं दिया है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि काउंट एक फंक्शन है और एक काउंटा फंक्शन होता है। तो काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर को गिनता है। देखो जैसे आपके पास यहाँ पर डेटा था, मैं यहीं पर ले लेता हूँ, चलिए मैं अभी छोटा सा ही डेटा कोई बना ही लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। यहीं मैं कुछ लिख लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ अगर मैं इक्वल टू काउंट करता हूँ तो यहाँ क्या करूंगा, रेंज दूंगा, एंटर मारूंगा, तो ये देखो 4 बता रहा है। तो ये नंबर वाला डेटा था, इसने काउंट कर दिया। इसी प्रकार से अगर मैंने काउंटा यूज किया और यहाँ पर अगर मैंने ये रेंज दिया, एंटर मारूंगा, तो ये भी मुझे 4 बता रहा है, तो इससे भी हो गया। लेकिन वहीं पर मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट वाला डेटा ले लेता हूँ, ये रहा मेरे पास टेक्स्ट वाला डेटा है, और अगर इक्वल टू मैंने काउंट किया, नॉर्मल काउंट जो फंक्शन है बेसिकली, और इस वाला रेंज को लिया यूज किया जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ, तो ये टेक्स्ट को नहीं गिन पाएगा, ये देखिए। लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास काउंटा फंक्शन है मेरे पास, तो मैं काउंटा फंक्शन से ये टेक्स्ट वाला डेटा को गिनवा सकता हूँ, ये देखिए, राइट। या मेरे पास अगर कोई डेट वाला फंक्शन है तो मैं डेट को भी गिनवाना है तो मैं काउंटा से गिनवा सकता हूँ, टाइम को भी, मतलब किसी भी प्रकार का डेटा होगा तो काउंटा से गिनवा सकते हो। तो आई थिंक काउंटा इज द बेस्ट फंक्शन। आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे डेट टाइम कुछ भी हो, तो मेरे ख्याल से आप काउंटा यूज करके आप डेटा का आउटपुट गिन करके ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इन सारे फंक्शन का प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, डेटा में किस तरह से यूज करते हैं, और ये पूरा डे 3 का टॉपिक था। मैंने कोई नोट्स को एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, और आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।